शर्मा जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपने ब्रह्मचर्य के नाश के प्रति बार बार खुलकर सचेत किया है। इन यौन विकृतियों ने महामारी का रूप ले लिया है, जिससे युवा शक्ति एवं सामर्थ्य की भीषण हानि हो रही है। महाराज जी, नाम जप की औषधि के साथ साथ महाराज जी आप योग का एक वो कर रहे हैं, ब्रजोली और सहजोली क्रिया होती है, जिसमें मतलब सांस लेके और अंडकोश और को दबाव पे ऐसे करके कह रहे हैं कि वो विलुप्त सा होता जा रहा है। इन योगिक क्रियाओं के ज्ञान एवं परीक्षण पर भी महाराज जी मार्गदर्शन करें, या केवल नाम जप या हम सीधी बात 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात तो कम से कम 2 घड़ी आसनों पे बैठना सीख जाए। जैसे पद्म, किसका प्रश्न है, पद्मासन या सिद्धासन? निश्चेष्ट भावना करके चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने के लिए आसनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सिद्धासन और पद्मासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य और समाधि तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अब आसनों में तो कोई बैठता नहीं। दूसरी बात, आहार सात्विक होना चाहिए। अब पिज्जा और बर्गर और नूडल ये चीजें बच्चे खा रहे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब चल गया, दलित दुराएं, अपवित्रता चल गई है। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो प्राणायाम पद्धतियां हैं, यौगिक पद्धतियां हैं, इनमें रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी विकार से युक्त है ना। अगर सतोगुण भावना आवे तो ये साधन की तरफ वृत्ति नहीं जाती। तो हमने तो सरल प्राणायाम बताया। जैसे आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए, और उस समय नाम जप कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक को खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकेंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और सम भाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए। चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो यौगिक क्रियाओं का बहुत योगी जन वर्णन करते हैं। हालांकि मेरे पैर घुटने खराब हो गए हैं जी, स्पोर्ट्स में हम लोगों के गलत हुई ट्रेनिंग उससे, तो अब मैं पद्मासन में नहीं बैठ पाता। हाँ, जिनके पैर खराब, अब खैर आप तो वृद्ध हो, आपके लिए ये नियम भी नहीं लागू हो सकते कि आपका क्या ब्रह्मचर्य, अब पके फल हो, अब पका फल कब डाल से टूट जाए, क्या ये सब नवीन बच्चों के लिए। मेरा निवेदन इसलिए था कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और स्पोर्ट्स का प्रशासन किया है। बिल्कुल स्पोर्ट्स समाप्त हो गया जब से मोबाइल आया। जी जी। अब मेरा सिर्फ उद्देश्य ये कहने का था कि ये जो दुर्बलताएं आ गई हैं, यौन दुर्बलताएं, इनके लिए ये व्रजोली और सहजोली प्रबल हैं। तो मैंने कहा कि जैसे कि ये अगर इनको मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह गया, इसके ऊपर ना कोई रिसर्च है ना इसकी कोई अभ्यास में है। और जबकि ये सीधे सीधे लाभ करता है। 80% जो बच्चे हताश होकर फेल हो रहे हैं, अगर ये क्रियाएं अब उपलब्ध हो जाएं तो वो सब सफल हो जाएंगे प्राणायाम, इसमें ब्रह्मचर्य में। इस उद्देश्य से मैंने आपके सामने रखा कि अगर आपकी तरफ से ये बात आ जाएगी तो सब लोगों में इसका सचेतना आ जाएगी। अब हमारा थोड़ा मतलब आपका बहुत सुंदर उपदेश है, पर भोजन ही नहीं सुधार हो रहा ना, संग ही सुधार नहीं है, चिंतन ही सुधार नहीं। अब जो आप आसन कह रहे हैं, जब वो गंदी फिल्म देखेंगे मोबाइल में तो आसन क्या करेगा, आप विचार करो। जो उससे बचना चाहते हैं, हाँ, शरीर नहीं पुष्ट हो पा रहा, अगर व्रजोली और सहजोली क्रिया जो है लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है, अगर उसका अभ्यास हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। नहीं तो हम बताएं, दंड बैठक को खोपड़ी के बल खड़े होना सीधी बात है। 50 दंड 100 बैठक और 2 मिनट अगर खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य। 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, बहुत अपने साधारण भी व्यायाम है जिनके द्वारा हम ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर सकते हैं। और पवित्र आहार करें, गंदे चित्र न देखे, गंदी बातें न देखे, गंदा व्यवहार न करे, गंदा चिंतन न करे। अच्छा, हम सब आसन करें और विषयों का चिंतन करें तो फिर नहीं बात। ध्याय तो विषयान पुंसान,
संगात तेषुप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अंजू वर्मा जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख आया, परिस्थिति बड़ी विकट बनी तो मेरे ठाकुर जी ने मेरी गोद में भक्तमाल दे दी। मेरा तो जीवन ही बदल गया, सारे रहस्य ही के पर्दे ही खुल गए। पर एक दुविधा है, जितने भी चरित्र पढ़े अनुभव किया कि सब में संत सेवा प्रधान है, उसे किस प्रकार से करूं? भक्तों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया संत सेवा के निमित्त, मैं किस प्रकार शहर में रहते हुए संत सेवा। हाँ, अब कलयुग है, नाम पे लगो। दो बातें हैं, साधु सेवा और नाम जप। तो कभी कोई अतिथि संत ऐसे भगवंत मिल जाए, 4 रोटी दाल सब्जी पवा दी, पैर धो लिए, वंदना कर ली, ये तो एक बाहरी संत सेवा का स्वरूप है। आंतरिक है, सब संतों की इच्छा है कि भगवान से प्रेम हो जाए, जीव का नाम से प्रेम हो जाए। यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे तो मानो सब संतों की सेवा हो गई। तो आप खूब नाम जप करो और खुद भगवान की लीला कथा श्रवण करो, और कभी ऐसा संयोग बन जाए तो संतों को भोजन पवा दो। जो हम अर्थ के लिए निषेध करते हैं कि संतों को अर्थ देने में थोड़ा सा पात्रता की जरूरत है। अब जैसे कोई संत वेश में आया, आपसे अर्थ मांगा, आपने अर्थ दे दिया, उसका गलत आचरणों में प्रयोग करे तो आपको भी अधोगति प्राप्त होगी। भोजन पवाने में किसी का निषेध नहीं है। भोजन तो भूख के अनुसार कोई भी पाले, भोजन तो हम अगर जरूरत है तो पशु पक्षियों को भी पवा दें, किसी को भी पवा दें। ये संत वेश में कोई कहता है भूखे तो दरवाजे पे बैठा दो, भोजन पवा दो। आज का समय पूर्व के समय से थोड़ा परिवर्तित हो गया है। किसी के बाहरी परिवेश से उसकी आंतरिक स्वभाव स्थिति को तत्कालिक नहीं जाना जा सकता। आदमी को पहचानना है तो उसके पास 24 घंटा कम से कम तो रहना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है, पर बहुत कम है। आजकल इस वेश का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम तत्काल आपको सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। एक रसिक अनन्यमाल है, आप उसको भी खरीद लेना। छोटी सी पुस्तिका है, पर सिद्ध महापुरुषों के उसमें चरित्र हैं, प्रेमी जनों के। यही साधु सेवा की भावना से गुरुजी से आदेश लिया उन्होंने कि हम साधु सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा साधु सेवा है कठिन, संतों को भगवान के समान समझकर सेवन करे तब लाभ मिलेगा, कभी उनके दोष दर्शन न करे। तो उन्होंने अपने गुरुजी के वचन पकड़ लिए। एक बहुत फ्रॉड आदमी था, वो देखता था इनके घर साधु महात्मा आते रहते हैं, साधु बन गए। तो वो गए उसके घर में, तो पैर धोया तो उसका यार यहाँ तो बहुत लाभ है। पैर धोए, खवाया पियाया, आराम से बैठा। अब वो कोई साधु था नहीं, फ्रॉड आदमी। तो उसकी दृष्टि ऐसी थी कि क्या ले जाऊं क्या। एक अकेला लड़का था, सोने की जंजीर, सोने के कड़े, और बड़ा घर बड़े आदमी का। तो उन्होंने विचार किया कि लड़का तो बहुत सोना चांदी सब पहने, इससे मित्रता करते हैं और इसी के आभूषण मार देते हैं, तो उसको दुलार करना बैठा। और वो संत को भगवान, कोई पर्दा नहीं, पूरा ऐसा। अब वो अवसर मिला, वो गृह का जो मालिक था किसी कार्य से बाहर गया, पत्नी घर के कार्यों में लगी रही, तो लड़के को बुलाया और आभूषण उतारने लगे तो चिल्लाया, तो गला दबा दिया, मार डाला लड़के को। वहीं एक बाक्स था, उस बाक्स में रख दिया और सोना चांदी सब लेकर के निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में भगवान की लीला वो आ रहे थे, तो उनका स्वामी जी आप अपमान हो गया क्या हमारी पत्नी के द्वारा, आप इतनी जल्दी क्यों चले आए, कोई त्रुटि हो गई क्या, सेवा में त्रुटि हो गई या आपका अपमान कर दिया, हम क्षमा चाहते हैं, आप घर लौट कर चलिए। अब वो चोरी करके उनके होश उड़ गए। उनका नहीं स्वामी जी आपको घर चलना पड़ेगा, एक बार चलिए और आप प्रसाद पाइए और फिर आप चले जाइए। अब ना कह नहीं सकते, भक्ति का इतना उनका भाव था। वो गए तो उनका लड़का कहाँ है। पत्नी ने कहा थोड़ी देर पहले स्वामी जी के पास ही खेल रहा था। तो उनका स्वामी जी लड़का कहाँ है। अब वो चुप, क्योंकि वो तो मार डाले। कहा स्वामी जी हम संतों को भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान हो,
आप सत्य बोल दीजिए बिल्कुल निश्चल भाव से। इशारा किया बॉक्स में मरा हुआ पड़ा है। कहा क्यों मारा? अगर आप हमसे प्रार्थना कर देते तो हम इससे भी ज्यादा सब कुछ दे देते। आप हमारे भगवान हो, कोई बात नहीं। ये रसिकानंदमाल में आप पढ़ना है चरित्र है। चरण उनके लिए और जल ऐसे डाला और हे भगवान, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार संतों को भगवान के समान समझता हूँ। चरण धोए और चरणामृत बालक के मुख में डाला, जीवित हो गया। अब उनको लगा हमारे चरणों का बड़ा प्रताप है। पड़ोस में जा करके उन्होंने कहा कि हम एक दिन रुकना चाहते हैं, तो वो कोई खास श्रद्धा नहीं रखते थे, पर सोचा साधु है, उनके घर में रुक के आए हैं, देखा है तो अच्छा साधु हो गया, रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती एक लड़के को मार डाला, ये दिखाने के लिए कि मेरे चरणों में बड़ा प्रताप है। और फिर जब कहा तो कहा मेरे चरण धो के देखो, डाल करके वो जीवित हो जाए। धो के देखे बिल्कुल जीवित चलेगा। अब चले जूता थप्पड़ उनके डंडा। तो उनका उन भगत जी को बुला दो, चरित्र है। तो बोले उन भगत जी को बुला दो। तो लोगों ने सोचा कि यार बुला लो, तो उनको बुलाया। उन्होंने फिर कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संतों को भगवान के समान समझा है, उसके प्रभाव से ये बालक जीवित, तत्काल बालक जीवित हो गए। तब उनको लगा यार मेरे चरणों में नहीं, ये तो भगत जी के। तो फिर उस दिन से वो असली संत बन गए। उन्होंने सब पाखंड छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो संतों में सब संत भगवान के स्वरूप हैं, पर कुछ जो है आजकल ऐसा चल पड़ा, इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि सावधानी रखिएगा, जिससे आपकी श्रद्धा न गिरने पावे आपकी, क्योंकि वो तो चले गए और श्रद्धा खत्म हो गई तो अच्छे संतों के प्रति भी खत्म हो जाएगी। जहां अच्छे संतों से आपको लाभ मिलता और वो आपके घर भिक्षा लेते, वहां आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो आप संत देखते ही वो अश्रद्धा आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि जो चरित्रों में श्रद्धा देखी गई है वो अब थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन है। तो कभी कोई ऐसा परिचय का संत महापुरुष मिले तो उसकी सेवा कर दो, नहीं तो नाम जप करो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इनके बिना तो रह ही नहीं पाते हम। हाँ, भगवान का चरित्र, भक्तों के चरित्र। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपने चरित्र से बढ़कर भक्तों के चरित्र पसंद है। जब आप भक्ति चरित्र गाओगे तो भगवान श्रोता बन करके सुनेंगे। जी।